पहले तो ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड अणु की बात करते हैं। इस अणु की ज्यामिति व आकृति पता करने के लिए सबसे पहले हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु संरचना बनाएंगे। और इस संरचना के लिए सबसे पहले हम इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गणना करेंगे। तो क्लोरीन, क्योंकि इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के भी एक परमाणु में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन के 3 परमाणु हैं। तो 7 और यहाँ पर फ्लोरीन में अगर हम देखें 3 परमाणु होने के कारण 7 या 21, 21 और 7 कुल मिलाकर 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 28 संयोजी इलेक्ट्रॉन इस अणु में उपस्थित है। अब सबसे पहले क्लोरीन को हम केंद्रीय परमाणु के रूप में रखेंगे और फ्लोरीन को उसके आसपास जमा देंगे और सबसे पहले इनके बीच में एक एक बंध बना देंगे। एक एक बंध में 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हम बना चुके हैं। तो 28 में से 6 इलेक्ट्रॉन गए, अभी 22 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम जो यह साइड में जो परमाणु बनाए हैं फ्लोरीन के परमाणु, इन तीनों परमाणु के ऊपर हम इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से वितरित करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक फ्लोरीन की अगर बात करें तो अभी फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अपना स्टेप पूरा करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन और लगेंगे। इसी प्रकार से इन दोनों फ्लोरीन को भी 6-6 इलेक्ट्रॉन और लगेंगे। तो हमने तीनों फ्लोरीन के ऊपर 6-6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो 6 गुणित 3 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हम पहले ही बंध के रूप में बना चुके थे। तो यह कुल मिलाकर के 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन्हें हम केंद्रीय परमाणु के ऊपर बनाएंगे। तो क्लोरीन पर हमने यह 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए 2 एकाकी युग्मों के रूप। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्लोरीन के फार्मल आवेश की अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 और 7। और संयोजी कोश में मुक्त अवस्था में भी क्लोरीन के पास 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का फार्मल आवेश यहाँ पर 0 है। और एक चीज आप ध्यान से देखें तो क्लोरीन ने यहाँ पर प्रसारित अष्टक प्रदर्शित किया है, यानी कि अपने संयोजी कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं। 2, 4, 6, 8 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। और यह संभव भी है क्योंकि क्लोरीन तीसरे आवर्त का तत्व है। डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर प्रसारित अष्टक प्रदर्शित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो स्टेप है उसमें केंद्रीय परमाणु के आसपास हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड की गणना करनी होती है। इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र देखने होते हैं जिसमें कि बंधित युग्म और जो एकाकी युग्म है उन दोनों को काउंट किया जाता है, उन दोनों की गणना की जाती है। तो आप देखें यह 3 तो बंधित युग्म थे और 2 एकाकी युग्म, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन क्षेत्र केंद्रीय परमाणु के आसपास बन रहे हैं। और जब 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं तो ज्यामिति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। तो इस अणु की जो ज्यामिति है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो ज्यामिति है वो रहेगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब हमें यह समझना है कि जो 2 एकाकी युग्म है उन्हें हम कौन सी स्थिति पर बनाएंगे, क्योंकि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में 2 तरह की स्थितियां होती है। एक तो विषुवतीय स्थिति जिसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोला करते हैं और दूसरा अक्षीय स्थिति जिसे हम एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। तो क्योंकि VSEPR सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसी स्थिति ग्रहण करना चाहते हैं जहां पर प्रतिकर्षण सबसे कम हो, और चूंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विषुवतीय स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनके मध्य 120 डिग्री का कोण होता है। तो हम एकाकी युग्मों को विषुवतीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। तो कुछ इस तरह से 2 एकाकी युग्मों को हमने विषुवतीय स्थिति यानी कि 120 डिग्री पर रखा है और 2 अक्षीय स्थिति और एक जो बची हुई इक्वेटोरियल पोजीशन यानी विषुवतीय स्थिति थी वहां पर हमने फ्लोरीन का बंध बना दिया। तो कुछ इस तरह से यह अणु आपको दिखाई देगा। अब अणु की आकृति को देखने के लिए हम एकाकी युग्मों को छोड़ करके इसे देखेंगे। तो एकाकी युग्मों को अगर आप नजरअंदाज कर दें तो यह जो अणु है यह आपको
टी के आकार के दिखेगा। ये एक सीधी रेखा और उसके बाद में इस तरफ एक फ्लोरीन आ रहा है, तो कुछ इस तरह का टी जैसा दिखेगा। इसे हम टी आकृति या फिर टी शेप कहा करते हैं। एक और आयन की हम बात करते हैं। यह है आपके पास में ट्राई आयोडाइड आयन I3-। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पद है, बिंदु संरचना बनाने के लिए हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गणना करेंगे। क्योंकि एक आयोडीन के परमाणु में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 परमाणु में 21 और 1 यहाँ पर ऋणावेश दिया हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो 21 और 1 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होंगे। अब बिंदु संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हमने आयोडीन के परमाणु को इस तरह से जोड़ दिया। इसमें आप देखें 4 इलेक्ट्रॉन हम बना चुके हैं बंध के रूप में। तो 22 में से 4 इलेक्ट्रॉन गए, 18 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। क्योंकि ये जो लास्ट वाले जो आपके पास टर्मिनल पोजीशन पर जो आयोडीन है, इस केंद्रीय परमाणु वाले केंद्रीय आयोडीन के आसपास जो आयोडीन लगे हुए हैं, इस आयोडीन की अगर बात करें तो इसके पास में अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन और लगेंगे। तो इस वाले आयोडीन और इस वाले आयोडीन दोनों को हमने 6-6 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इनका अष्टक पूरा कर दिया। अब आप देखें ये 22 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से हमने 6 और 6 12 और ये 4 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन हम बना चुके हैं। अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लास्ट में हम केंद्रीय परमाणु को दे देते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस केंद्र वाले आयोडीन को हमने दे दिए। और क्योंकि पूरे आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, इसलिए हमने इसके ऊपर ऋणावेश बना दिया। अब हम अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की गणना करेंगे। केंद्रीय परमाणु के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र बन रहे हैं। तो आप देखें 3 तो एकाकी युग्म थे और 2 बंधित युग्म थे। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय आयोडीन के आसपास 5 इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री जो है अणु की या आयन की या इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की, उसे हम कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बात यह आती है कि 3 जो एकाकी युग्म इस केंद्रीय आयोडीन के पास है, उन 3 एकाकी युग्मों को हम किस स्थिति पर रखेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण को न्यूनतम बनाने के लिए इन एकाकी युग्मों को 120 डिग्री यानी विषुवतीय स्थिति इक्वेटोरियल पोजीशन पर इन तीनों एकाकी युग्मों को बनाएंगे। यह आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन यानी 120 डिग्री वाली पोजीशन पर हमने एकाकी युग्मों को बनाया और अक्षीय स्थिति या एक्सियल पोजीशन पर हमने बंधित युग्मों को बनाया। अब अगर हमें इस आयन की आकृति देखनी है तो हम एकाकी युग्मों को नजरअंदाज करके इसकी आकृति देखेंगे, जो कि एक सीधी रेखा में हमें तीनों आयोडीन जुड़े हुए दिख रहे हैं और इसे हम रेखीय आकृति या लीनियर शेप कहा करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 इलेक्ट्रॉन युग्मों या 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड के केस में अलग अलग उदाहरण देखें, जिसमें बंधित युग्म और एकाकी युग्मों की संख्या अलग अलग थी।